जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज है 17 दिसंबर। आज सभी ने टेस्ट लगाया होगा। एक छोटी सी क्लिप डाली थी सुबह हमने, जिसमें बताया था कि भाई सभी टेस्ट लगाने के लिए आए हैं। जो भी है आप लोगों ने टेस्ट लगाया तो आपका स्कोर कितना भेजिए। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट में बताया भी है। तो आज आपको टेस्ट कैसा लगा, कितना स्कोर होना चाहिए था आज के में टेस्ट में, मतलब RW के टेस्ट में, SSC GD के टेस्ट में कितना स्कोर होना चाहिए था और हमारा किसका स्कोर रहा। हमने भी लगाया टेस्ट तो कितना स्कोर हमारा भी रहा ये बताएंगे, इनका भी रहा कितना स्कोर रहा, और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, स्किप करने वाले थे। लास्ट में आप देख सकते थे उन्हें कि लास्ट में अगर टाइम बचता था उन्हें हल करिए। नहीं, स्किप करने वाले हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये भी बताएंगे। और दूसरी चीज की पिछले बार संडे की अपेक्षा इस बार कितना इजी था या मॉडरेट था या कठिन था पिछली बार की अपेक्षा, ये भी बताएंगे। तीन चीजों को कैसा था, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं हम अपने पेपर की, यानी कि पेपर की, कि हमें जो एग्जाम मॉक टेस्ट लगाया उसमें कितने नंबर आए। तो हमारा एक स्क्रीनशॉट भी साइड में दिख रहा होगा आपको, एक वीडियो चलती हुई दिख रही होगी जिसमें हमें दिख रहा है कि हमारे नंबर कितने हैं। जिसमें से हमने 80 में से 80 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 68 सही है हमारे, और 68 में से कितने हमारे 12 गलत, मतलब 80 में से 12 गलत हैं, 68 सही है। मतलब माइनस मार्किंग करके टोटल 130 नंबर आए हैं, ठीक है। और उसमें से अब देखा जाए तो हिंदी में कितने हैं देख लेते हैं हम नंबर। एक मिनट, देखो हमारे हिंदी में आए हैं, एक मिनट, ये है एक कहाँ दिख रहा, वीडियो देख जाए दो। अब ये देख रहे हैं हिंदी में नंबर, हिंदी में नंबर आए हैं। अरे एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा ये वीडियो स्किप होते जा रही है। जो हम नंबर इसमें स्क्रीनशॉट लेके रखा है वो बता रहे हैं, क्योंकि जिससे हम चैट पर लगाते हैं उससे हम वीडियो बना रहे हैं फिलहाल में। तो अब देखो, जिसमें से हमने ये देख रहे हैं हमारे हिंदी में आए हैं, देखो 18 सही क्वेश्चन है, 2 गलत हैं। अब 2 कौन से गलत होंगे मुझे खुद नहीं पता है। देखो मैंने एक साल से हिंदी नहीं पढ़ी है, मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ। 18 गलत हैं, 2 सही हैं। GK GS में 17 गलत, 13 सही हैं, 7 गलत हैं, ठीक है। मैथ में 19 सही हैं, 1 गलत है, तथा रीजनिंग में 18 सही है, 2 गलत हैं। ये मेरा टाइम टेबल स्कोर है, आप साइड में भी देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो क्वेश्चन गलत होने का पता नहीं चलता ना, कब आपके कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया मैं बता सकता इस रीजन से गलत हुए। तो मुझे तो पता था कि मेरे 20 में 20 करेंगे, मैथ में रीजनिंग में उतने करेंगे, हिंदी में आशा थी 1-2 गलत हो सकते हैं, वो गलत हो गए। GK GS में आप आशा की अपेक्षा ज्यादा नंबर आ गए, 13 नंबर आ गए, क्योंकि GK GS मैंने बहुत सारे टाइम से नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब बताइए, आपका स्कोर कितना रहा। हमने 73 क्वेश्चन किए थे और हमारे 65 सही हैं और 8 गलत हैं। इनका स्क्रीनशॉट साइड में देखा होगा आपको, कितने 65 सही हैं, 8 गलत गलत हैं। तो 65 सही हैं, 8 गलत हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने किसमें है जैसे वो मैथ में हमारे 18 हैं और रीजनिंग में भी हमारे 18 हैं। अच्छा, और हिंदी में हमारे 4 गलत हो गए, 16 सही है। हाँ। और जीके में भी अच्छे हैं, कितने अभी हो गए होंगे। अच्छा, जितने बचे होंगे, हाँ जितने होंगे बाकी जीके में। ये स्कोर था, ठीक है, जिसमें उनके में आ रहा है क्वालिफाई बैठ कर चुके हैं, पास। देखो हर सब्जेक्ट में आपको मतलब कि स्किप करना सीखना है, मेन चीज तो है। तो स्किप करेंगे तब टाइम मैनेजमेंट होगा। जैसे अब मैथ की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आपको लगा होगा नॉर्मल पढ़ रहा होगा बच्चा, उसको एक क्वेश्चन तो क्लियर था कि स्किप करने वाला था, एक ही था लगभग स्किप करने वाला। और जी के वो रीजनिंग में भी एक ही शायद क्वेश्चन था जो स्किप करने वाला, नहीं तो रीजनिंग में था ही नहीं शायद स्किप करने वाले कोई क्वेश्चन। रीजनिंग नॉर्मली बन गए होंगे, कुछ शब्द आपको करे होंगे, जैसे जो आता था वो आया था एक, कौन सा आया था वो, क्लोन वाला, किलो वाला आया था, किलो वाला, पतंग का किलो और घोड़े का क्या। घोड़े का। तो वो किलो का जिसको नहीं पता वो चीज हो जाती है कि वो छोड़ सकते हैं, हमें नहीं जानकारी। अगर जानकारी किलो क्या होता है तो आप तुरंत कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है। और हिंदी में तो पता है कि जो आ रहा है लगाओ, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसी GK GS का है, जो आ रहा है लगाओ, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो अब GK GS का ये रोल होता है। अगर आपको GK GS में अच्छे भी नंबर बन जाते हैं कभी कभी, क्यों, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही आ जाए, तो GK GS में अच्छे नंबर बढ़ जाते हैं, ये चीज होता है। अब हम बात करें अगले कैसी कि ये टेस्ट आज का 17 दिसंबर का मॉक टेस्ट था, जो वो 10 दिसंबर के मॉक टेस्ट सरल था या कठिन था या मॉडरेट था। देखो तो अगर वो देखी जाए ना, वो आपको खुद ही देख के पता चल जाता है। कैसे कि टेस्ट सरल कठिन होने का कब पता चलता है, जैसे आपने मान लो टेस्ट पिछली बार लगाया तो आपकी रैंक कितनी है इतने बच्चों में, वैसे ही नॉर्मली पता चल जाता है कि इतने नंबर होने पर भी हमारी रैंक कितनी नहीं आ रही है, और कम नंबर होने पर हमारी ज्यादा रैंक आ गई। तो ये टेस्ट की अगर हम बात करें तो पिछले संडे की अपेक्षा इस बार का टेस्ट थोड़ा
सरल था, क्योंकि पिछले संडे का थोड़ा इस टेस्ट की अपेक्षा ज्यादा मतलब कि थोड़ा कठिन था। अगर देखा जाए इस संडे का पिछले संडे की अपेक्षा सरल था। ठीक है, आपके पिछले संडे को कितने नंबर थे जैसे देखिए? पिछले संडे को हमारे 64 सही थे 64 और क्वेश्चन सही थे। 8-9 गलत हो गए थे। अच्छा, तो ये चीज है कि मतलब कि पिछले संडे को थोड़ा, अब ये भी हो सकता है कि किसी के नंबर ज्यादा भी रहे होंगे पिछले संडे को, इसको कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज के अनुसार चला जाता है। तो इस बार थोड़े मतलब कि सरल पेपर, सरल एग्जाम आया था, मतलब सरल मॉक टेस्ट था, सीधी सीधा एग्जाम नहीं कह सकते, सरल मॉक टेस्ट था। तो आप लोगों का स्कोर कितना रहा आप भी बताइए। ठीक है, और दो ये मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट से आपको एक चीज सीखनी है सबसे पहले कि टाइम बचाना, टाइम बचाना सीखना है। टाइम बचाना जब सीख पाओगे जब आप स्किप करना सीख जाओगे। तो आपको जैसे इस टेस्ट में कितना मतलब कि टाइम लगा, जैसे मॉक टेस्ट लगाने में? इसमें 51 मिनट लग गए हैं। लगभग 51 मिनट लग गए। तो 51 मिनट लग गए, अब 10 मिनट बचे। अगर यही पेपर एग्जाम में होते हुए एक टेस्ट लगाए तो क्लियर 60 मिनट पूरे हो जाते हैं। हाँ। तो हमें अगर हम देखें तो हमें इस मॉक टेस्ट में जैसे कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमें 40 से 45 मिनट के बीच में लगा, फिर हम देखते रहे थोड़े, तो हमारा 20 मिनट 22 मिनट मतलब विद इन 13-14 मिनट बच गया जैसे, क्यों लगा पूरा 40 से 45 मिनट के बीच में। तो आप टाइम मतलब बचाना सीखिए। अगर यहाँ पर आप टाइम बचा रहे हैं ना, तब आप पेपर में जाके पूरे टाइम में अच्छे से आराम से पेपर कर सकते हैं। अगर यही टाइम नहीं बच रहा है तो आप एग्जाम पूरा नहीं कर सकते। एग्जाम हॉल में जाके वहां सोचे कि हम 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर लें, तो वो नहीं कर सकते अभी जरूर है। और एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो ऑफलाइन भी लगाना सीखें। ऑफलाइन लगाना क्यों सीखें? क्योंकि अब 4 बच्चों के बीच में सीखेंगे, लगाएंगे मॉक टेस्ट, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि अकेले लगाने पर कभी प्रेशर तो नहीं होता। जैसे यहाँ पर मान लो रूम पे बैठ के लगा रहे हैं तो कोई प्रेशर होता नहीं। और जैसे अगर कोचिंग जा रहा है ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है तो वहां पर जैसे मॉक टेस्ट लगाए तो वहां पर कैसा प्रेशर होता है? प्रेशर रहता है, कुछ बच्चों के बीच में बैठे रहते कि हमारे नंबर कम नहीं आ जाए, हमारे नंबर गलत नहीं हो जाए, ये चीज का प्रेशर होता है। बहुत सी चीजें होती हैं जो कोचिंग में आपको सीखने को मिलती हैं, वही चीज आपके एग्जाम हॉल में भी काम आती है। जैसे कोई बच्चा अकेले ऑनलाइन स्टडी से मतलब एग्जाम निकाल ले, बहुत मतलब मुश्किल ही बात हो जाती है एग्जाम पर। सब कुछ चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन ही पढ़ के हर चीज हो, ऑफलाइन भी जरूरी होती है, ऑनलाइन भी जरूरी होती है। दोनों चीजें करोगे तो बहुत जल्दी आपको मतलब कि सफलता मिल जाएगी, एग्जाम निकल सकता है। अगर सोचोगे कि हम ऑनलाइन लगाते हैं तो नहीं होता है, ऐसा ध्यान रखो। ठीक है, कोई बच्चा होता है इंटेलिजेंट होता है, वो जल्दी कवर कर लेता है, उसका कैलकुलेशन होती है फास्ट, बहुत सी चीजें होती है। देखो आज के स्कूल में अगर मैथ की बात करें तो मैथ के जिसके 18 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बहुत बढ़िया स्कोर था उसका। अगर रीजनिंग की भी 18 बनना है, बढ़िया क्वेश्चन था। हिंदी के भी अगर 19 तो मिनिमम बनना हो, उसका स्कोर था। मेरे भी कम है मतलब कि 19 स्कोर बनना हो तो सही था। ठीक है, जीके जीएस का आप कितना कर रहे हैं वो स्कोर जरूर बता। जीके जीएस के पता है कि कम स्कोर होता है, बहुत कम, तो जीके जीएस का नहीं बता सकते। जीके जीएस का एक चीज है, लेकिन 10 स्कोर कर रहे तो ठीक था। 10 का स्कोर करने लायक था जीके जीएस में, जरूर ध्यान रखें। क्योंकि जीके जीएस को जो नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े लिखे मतलब जिसने पढ़ा है सिलेबस, वो 10 तो आराम से कर सकते हैं ना, 10 तो कर लेता। और ज्यादा करने के लिए मतलब जिसने करंट अफेयर्स पढ़ी, बहुत सी चीजें पढ़ी हो, तो उसके लिए ठीक था। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा इस बार जीके जीएस भी सरल थी। पिछली बार मतलब कि बहुत मैंने भी लगाया, अगर पिछली बार लगाया तो मेरे 6 गए थे जीके जीएस में, आज की बार 13 है। तो वही चीज होती है कि हर पेपर किस प्रकार का है। तो पिछली बार थोड़ा कठिन था, इस बार थोड़ा सरल है। आज पिछली बार की अपेक्षा आज के नंबर भी आपके थोड़े इंक्रीज हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो मॉक टेस्ट आया ना उसके ऊपर निर्भर कर जाता है। ठीक, अपना स्कोर है जो इंस्टाग्राम आईडी पे हमें जरूर भेजें। ठीक है, किसका कितना स्कोर होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।